रुक जाओ। ए देखो, बोले रोहिणी ने यह आकृति बनाई। रोहिणी ने एक आकृति बनाती है, किस तरीके का? तिल्लियों से। माचिस की तिल्ली जानते हो कैसे रहता है? यस सर। इस तरीके से ऐसे रहेगा, उसी में थोड़ा सा यहाँ पे गोंद लगा रहता है ऐसे, ठीक? समझ गए? तो माचिस की तीली जानते हो ना? तो माचिस की तीली से वह एक आकृति बनाती है। क्या बनाती है? आकृति। आकृति मतलब होता है चित्र, ठीक? किसी कोण या फिर किसी की भी आकृति बनाती है, ठीक? वो तो आकृति बनाती है किससे? माचिस की तीली से। कौन बनाता है? रोहिणी। रोहिणी ने यह आकृति बनाई। कौन सी आकृति बनाई? तो वह ऐसे आकृति बनाई। ठीक, इस तरीके से वह आकृति बनाती है, ठीक? किस तरीके से? इस तरीके से वह आकृति बनाती है रोहिणी। अब पूछ रहे आकृति बंद है कि खुला है? क्या है? बंद है। आकृति क्या है? बंद है। दूसरी बात यह पूछ रहा है कि आकृति में कितने कोण है? 6। कितने कोण है? तो 1 2 3 4 5 6। कै कोण है? 6 कोण है। रोहिणी ने आकृति बनाती है। किस कौन बनाती है आकृति? रोहिणी। तो यह इसमें कितने कोण हैं? 6 कोण है। यह बंद है कि खुला है? तो बंद है। क्या है? बंद है। बंद है। यह बंद है, ठीक? फिर बोल रहा है मोहिनी ने यह एक आकृति बनाती है। मोहिनी ने क्या करती है? एक आकृति बनाती है। क्या बनाती है? मोहिनी ने एक आकृति बनाती है। तो क्या बनाती है? वह ऐसे बनाती है आकृति। तो पहले समझ लिखिए। इस तरीके से वह आकृति बनाती है, ठीक? समझ में आया? तो माचिस की तिल्लियों से इस तरीके से आकृति बनाती है। यह आकृति बंद है कि खुली है? बंद है। इसमें कितने कोण हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या इस तरफ का गिनो चाहे अंदर का भी गिनोगे तो ये भी एक कोण ही है, ठीक? समझ गए? हाँ, तो अंदर का कोण बोले तो अंदर का ये कोण है, बाहर का कोण बोले तो बाहर का ये कोण है, ठीक? समझ में आया? खा के पटक देंगे। कुछ काम नहीं बचा है अब तो। अभी मीनिंग याद नहीं होगी तुमसे, हमको पता है। याद नहीं कर रहा है। तो यह क्या बंद आकृति है? बंद। तो यह बंद आकृति क्या है? बंद। हाँ, यह बंद आकृति है। दूसरा, यह कितने भुजे की है? तो 6 भुजा की है। 6 भुजा भी है और 6 कोण भी है। 6 भुजा भी है और 6 कोण भी है, ठीक? 6 भुजा और 6 कोण भी है। क्या यह आकृति जो है रोहिणी और क्या यह जो आकृति है रोहिणी की आकृति मोहिनी की आकृति से सेम है या अलग अलग? अलग। तो यह आकृति क्या है? अलग अलग है।
मोहिनी ने फिर कोशिश की, उसने कुछ ऐसी आकृति बनाने की, मतलब मोहिनी ने इतने ही तिल्लियों में, कितने तिल्लियों में, इतने ही तिल्लियों में कुछ अलग तरीके की आकृति बनाने की सोची। तो उसने फिर कैसे बनाई आकृति, ऐसे बनाई, ऐसे बनाई। इन जो का है उसको ऐसे कर दी और इसका तो ऐसे ही था ही, ठीक। फिर इसको नीचे तरफ कर दी और फिर ये तो ऐसे था ही। तो इस तरह का आकृति फिर से बनाई उसने, ठीक। यह हो गया। क्या यह 6 भुजा वाली बंद आकृति है, तो ये भी 6 भुजा वाली बंद आकृति है। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई उससे उसके जैसे ही है, तो उसके जैसी नहीं है, ठीक। क्या तुम किसी तरीके से यह बना सकते हो कि यह आकृति एक दूसरे से कैसे अलग है, तो ये ऑलरेडी अलग है, क्योंकि यह आकृतियां दोनों तरफ, इधर से बड़ी, ये इधर से, मतलब कि इनका दोनों तरफ मुंह उधर बाहर की तरफ है और इनका मुंह दोनों क्या है, वह हो गया है अंदर की तरफ हो गया है, ठीक। और इसमें ये आकृति इधर होना चाहिए, तो ये आकृति कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो ये दोनों आकृतियां बस हैं सेम, बस थोड़ा भुजाओं को चेंज कर दिया गया। तो यानी यह जो रोहिणी है, रोहिणी की आकृति से दोनों ही मोहिनी की आकृतियां अलग हैं, इस तरीके से, ठीक। ये हो गया। देखो दिया गया है आकृति, क्या है, आकृति, ये वाली आकृति है, ठीक। इसे ये पूछ रहा है कि कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण बड़ा है। और दूसरा रिक्त स्थानांक 3 बोला है का नंबर, क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं। तो पीले रंग से क्या रंग दिखाए हुए कोण क्या है, बराबर है। पीले रंग का कोण 1 ठो है, वह कोण सबके बराबर नहीं है, ठीक। क्या हरे रंग से दिखाई गई कोण बराबर हैं। तो हरे रंग से दोनों कोण जो दिखाए गए हैं वह आपस में अपने बराबर हैं। क्या नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं। तो नीला रंग कहाँ है जी, काला को नीला बोल रहा है का जी। लिखा गया है। यस सर। आकृति देखिए, आकृति देखिए, ऐसे आकृति है 5 भुजा वाली। यह आकृति हो गई, ठीक। क्या हो गई, आकृति हो गई। तुझसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। यह काले रंग में है या नीले रंग मानो, ठीक। यह नीला रंग में है, ये और ये दोनों, ये पीला में है और ये हरा में है, हरे रंग में है, ठीक। तो पूछ रहा है क्या पीले रंग की आकृतियां समान है, मतलब बराबर है। तो बराबर नहीं है, पीले रंग की आकृति 1 है और सबके समान नहीं है। यह क्या होगा, नहीं होगा कि पीले रंग की आकृति क्या है, नहीं है बराबर, ठीक, बराबर नहीं है। फिर पूछ रहा है कि
हरे रंग की आकृतियां बराबर हैं, तो हरे रंग की आकृतियां दोनों जो हैं ये और ये हरे रंग की है, तो यह क्या है बराबर है, आपस में क्या है बराबर है, बराबर है। पूछ रहा है कि नीले रंग की आकृतियां क्या मतलब सबसे बड़ी है या बराबर है, तो नीले रंग की आकृतियां पहले दोनों बराबर हैं और दूसरा कि यह सबसे बड़ी है, क्या है सबसे बड़ी है। तो नीले मानो या काला उसमें दिया है, तो नीले रंग की आकृतियां जो हैं वो आपस में क्या है बराबर है और सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी ही है। ये हो गया ठीक। और आगे कल